दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष में ऐसी कहानी रखने जा रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर किसी का बस नहीं चलता। बोलते ना, एक सीमा, एक स्टेट ऐसे आती है कि वहाँ पर सब थक हार मान हो जाते हैं। कब आती है ऐसा स्टेट दोस्तों? अंतिम चरण में। क्या है, किसी के जीवन में भी हो। कभी कभार आप भी कितनी मेहनत करते हो, दिन रात आप पढ़ाई करते हो, या किसी पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, काम करने वाले काम करते हैं, या सोचने वाले सोचते हैं, या कुछ भी होता, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो बहुत थक हार जाते हैं। और जब थक हारते हैं तो दोस्तों उसी टाइम पर उनकी धैर्य की परीक्षा होती है। कि मेरी आज की सत्य कहानी है कि भगवान कभी अपने भक्तों की भी परीक्षा लेता है, और जब परीक्षा लेता है तो दोस्तों कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी नहीं। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है या सत्य कहानी है जहाँ पर आपके घर के इष्टू ने आपका भला करा है, तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा कर सकते हो। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमारे पहाड़ से नदियाँ प्रकट होती है तो वह समुद्र में आके मिलती है, उसी प्रकार से हर चीज़ संभव नहीं हो पाता है हमारे पहाड़ में हो पाना। तो इसी प्रकार से कभी हमें कोई बीमारी लगती है तो हमें पहाड़ से छोड़कर नीचे प्लेन से की ओर आना पड़ता है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों आज की जो मैं कहानी में काल्पनिक नाम रखने जा रहा हूँ, यह तन्नू और रेखा की कहानी है। और जो उनके भाई थे वो पिथौरागढ़ के थे, बहुत अच्छे सज्जन महापुरुष थे और स्वयं एड़ी बाबा के स्वयं भगत थे। तो उनकी कहानी में आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ दोस्तों। एक बार क्या होता है, उनके घर परिवार में संकटों का पहाड़ टूट गया। तो उनकी दो बहनें थी और दोनों बहनें इतनी बीमार हो गई, धराशायी हो गई। और इस तरीके से बीमार हो गई तन्नू और रेखा कि उनको पहले अपने क्षेत्र में दिखाया, बागेश्वर में हर तरीके से दिखाया, कहीं डॉक्टर को दिखाया, कभी किसको दिखाया, कभी किसको दिखाया। तो दोस्तों वो थक हार गई अपना आपको दिखाते दिखाते, कभी उनका इलाज नहीं हो पाया सही से। तो दोस्तों वो फिर अपने हल्द्वानी शहर में आए। तो हल्द्वानी शहर में भी उनने अपना इलाज कराया और बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, किसी को दिखाया। दोस्तों उनको कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। अब दोस्तों बोलते हैं ना कि एक के बाद एक स्टेट है, स्टेट के बाद कहाँ जाता है? हल्द्वानी के बाद बरेली, बरेली के बाद दोस्तों सीधा एम्स, एम्स के बाद दोस्तों जब एम्स में थे तो देहरादून दिखाया उन्होंने। देहरादून दिखाया तो देहरादून में दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, एक स्टेट और एक मौका ऐसा आता है ना कि डॉक्टर भी हार मान हो जाते हैं। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा दोस्तों। जब कभी किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उस टाइम पर स्पष्ट बोलते हैं, हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, अब आप भगवान से भी मन्नत मांगिए। या कभी कभार ऐसा होता है कि दवाइयों से कोई चीज़ ऑपरेशन से भी सही नहीं होता, तो उस टाइम पर आदमी के अंतिम सांस होते हैं, तो उस टाइम पर डॉक्टर स्पष्ट बोल देता है मरीज से कि अब आपने घर का भी जता लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पहाड़ों में डॉक्टर इलाज तो करते ही करते हैं, इलाज के साथ साथ आप लोगों से इतना भी जरूर बोलते हैं कि अब अपने घर का भी दिखाओ एक बार। क्यों? क्योंकि घर का आपका दिखाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ऐसा तब बोलते हैं जब सब थक हार जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, डॉक्टरी इलाज अपनी जगह पर है, मैं उसका विरोध और ना ही उसका खंडन कर रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के और चीज़ में करो। डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज़रूरी है, बड़े से बड़े रोग को भी डॉक्टरी इलाज काटता है। लेकिन कहीं पर डॉक्टरी इलाज भी थक हार मन हो जाता है, और वहाँ पर उस टाइम पर दोस्तों जब बोलते हैं ना अपने से परे कोई अगर बैठता है तो वो हमारे भगवान है। मैं मानता हूँ, मेरा अपना मानना है, दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो वो भगवान है। वो कब चाहे जिसको चाहे वो सही कर सकते हैं, और जिसकी हालत बिगाड़ना चाहे उसकी हालत खस्ता कर सकते हैं। ऐसे हमारे भगवान होते हैं उत्तराखंड के। तो दोस्तों जब वहाँ देहरादून में पूरा इलाज हो गया, उनको डॉक्टरों को एम्स के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा यार अब तो ये
हमारे हाथ से बाहर है। अब आप एक काम करो, इसे बाहर भी कहाँ दिखा रहे हो, आप अपने घर का जताओ, आप अपने घर की पूजा करो। अपने घर की पूजा करने के बाद तब जाके ये सही होगा। दोस्तों दोनों बहनें ऐसे हो गई थी सुख के कांटा। एक पर होता तो हम मान लेते यार एक पे बीमारी लग गई या एक पर दुख लग गया, दोनों बहनों की हालत खराब। तो दोस्तों पिथौरागढ़ में लेके आए। पिथौरागढ़ में लेके आने के बाद उनने दोनों बहनों ने निष्ठा भाव से एड़ी बाबा के वहाँ पर अपनी पूजा आराधना सब करी। उसके बाद उनने बोला, हे एड़ी बाबा अब हमारा जीवन आपके हवाले हो, आप हमें मारोगे तो हम खुशी खुशी मर जाएंगे और आप हमें जीवन दोगे तो खुशी खुशी जिएंगे। और प्रतिदिन उनने दवाई खाना सब छोड़ दिया और अपने एड़ी बाबा की पूजा करा करते थे, एड़ी बाबा का ध्यान करा करते थे, एड़ी बाबा को भोग लगाने का ध्यान करा करते थे। आज शाम के लिए एड़ी बाबा के लिए क्या बनाएंगे, या कल हम एड़ी बाबा के लिए क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे बाबा के लिए, क्या हम अपने बाबा के लिए बेस्ट कर सकते हैं, यही उनको ध्यान में रहता था। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, जहाँ से उन्होंने ये सोचना स्टार्ट करा कि मैंने अब अपने बाबा के लिए जीना है, मैंने अपने के लिए नहीं जीना है, तो दोस्तों उस दिन से उनके स्वास्थ्य में 20 का फर्क हुआ, फिर 30 का हुआ, 30 के बाद 40 का हुआ, 80 का हुआ। दोस्तों एक दिन देखते देखते उनको पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। आज की डेट में दोस्तों उनको कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों एड़ी बाबा की कृपा ऐसी कृपा होती है कि अपने भक्तों पर अगर कृपा कर दे तो आपको मौत के मुंह से खींच के लेकर आ सकते हैं, और जहां आप पर कुदृष्टि रख दे तो दोस्तों आप कहीं भी चले जाओ तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। दोस्तों ऐसी एड़ी बाबा की कृपा होती है। बोलो एड़ी बाबा ब्यानधुरा की जय, बोलो फटकशिला बाबा की जय। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि ये आपकी अपनी कहानियां हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड के घर घर की कहानियां हैं। इसमें मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला। यदि आपको इस कहानी का साक्ष्य और प्रमाण चाहिए तो दोस्तों आप मेरे से 3 दिन के अंदर मांग सकते हैं। मैं इस कहानी का प्रमाण आपको स्पष्ट दूंगा दोस्तों 3 दिन के अंदर। जहाँ से कहानी को 20 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, तो दोस्तों फिर मैं ध्यान से इसकी व्याख्या कि कहानी मेरे को किसने दी। जैसा की तरह अगर कहानी अच्छी लगी होगी एड़ी बाबा की तो अपने मित्रों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। और एड़ी बाबा आपके घर के इष्ट होंगे तो दोस्तों अवश्य ही आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि दोस्तों।